मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। पास्टर डेनिस गिल की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। मैं आप सबकी खिदमत में सबसे पहले ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं कोई बाइबल मुकद्दस का उस्ताद, कोई डॉक्टर, कोई आलिम नहीं हूँ, बल्कि बाइबल मुकद्दस का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ जो पाक और मुकद्दस कलाम को हर वक्त सीखने का मुतलाशी रहता हूँ। और वही बातें जो मैंने अपने असातिज़ा से, खुदावंद के पाक रूह से, अपने मुशाहिदात से, अपने तजर्बात से सीखी हैं, वही बातें आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि हम सब उनके वसीला से बरकत हासिल करें। आज एक बार फिर एक खूबसूरत सवाल और उसके मुमकिना जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि हम जवाब की तरफ पहुँचे, आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना नहायत ज़रूरी समझता हूँ, और वो बात ये है कि ये सवाल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हतमी तौर पर कोई बात बयान नहीं करती, जिससे मुराद ये है कि हम एज्यूम कर सकते हैं, हम क्या सराई कर सकते हैं, हम बहुत सारी जो है वो इंटरप्रिटेशंस देख सकते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और इन तमाम के बाद जो मैंने नतीजा निकाला, तो दो तरह के नज़रियात जो हैं वो इस सवाल के जवाब के तौर पर पेश किए जाते हैं। आइए हम पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। मेरे साथ मिलकर कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत खुदा उनके ला तब्दील कलाम में से तलावत करेंगे। देखें कलाम हक में क्या लिखा है। जब रूह जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। उम्मीद करता हूं आपने इस तलावत किए हुए हवाला को गौर से सुना होगा, क्योंकि इसमें आदमियों की बेटियों का जिक्र है। हमने ये भी देखना है कि आदमियों की बेटियां जो हैं वो किसे पेश करती हैं। खुदा के बेटों के बारे में देखना है कि इस हवाला के अंदर खुदा के बेटों से क्या मुराद पाई जाती है। तो मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सवाल के मुमकिना जवाब के तौर पर दो नजरियात पाए जाते हैं, दो राय पाई जाती है, दो ख्याल पेश किए जाते हैं। और जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका, दोनों नजरियात आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा बाइबल का तालिब इल्म होते हुए, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। पहला नजरिया जो इसकी हमायत में पेश किया जाता है वो ये है कि यहां पर खुदा के बेटों के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो दूसरी भी कई जगहों पर फरिश्तगान के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद ये ली जाती है कि यहां पर जो खुदा के बेटों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो टर्म इस्तेमाल हुई है, ये वो उन फरिश्तगान के लिए है जो आसमान पर से गिराए गए। और फिर यह सवाल पैदा होता है कि फरिश्तगान जो हैं वो ब्याह शादी नहीं करते, तो इसके जवाब के तौर पर यह पेश किया जाता है कि फरिश्तगान शादी नहीं करते। इससे मुराद ये हरगिज नहीं है कि वो शादी कर नहीं सकते। फिर एक और सवाल पैदा होता है कि कलाम खुदा में लिखा है कि आसमान पर ब्याह शादियां नहीं होती। इसके जवाब के तौर पर पेश किया जाता है कि बेशक आसमान पर ब्याह शादियां नहीं होती, लेकिन जमीन पर तो ब्याह शादी हो सकती है। और इस नजरिए की हमायत में यह पेश किया जाता है कि बाइबल मुकद्दस में चंद एक वाकयात ऐसे पाए जाते हैं जहां पर फरिश्तगान जो हैं उन्होंने इंसानी जामा पहना और इस रूप में नजर आए। मिसाल के तौर पर अगर आप पैदाइश 18 बाब को पढ़ें,
बुजुर्ग बाप इब्राहिम जो हैं ममरे के बलूतों में खड़े हैं और वहां पर लिखा है कि खुदामंद और दो फरिश्तगान जो हैं वो बाप इब्राहिम से मिलने के लिए आते हैं और मुख्तसरन बाप इब्राहिम जो हैं वो उनके लिए दावत का एहतमाम करते हैं और वो फरिश्तगान वहां पर खाना नोश फरमाते हैं। दूसरा वाक्य इसी से मिलता जुलता पैदाइश 19वें बाब की 5वीं आयत में पेश किया जाता है, जहां पर यूं लिखा है कि जब दो फरिश्तगान सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए जाते हैं तो सदूम और अमूरा के जो बाशिंदे हैं वो लूत के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि तेरे यहां जो दो मर्द आए हैं उनको तू हमारे सपुर्द कर ताकि हम उनसे सोहबत करें। तो जिससे ये नतीजा अक्स किया जाता है कि फरिश्तगान जो है वो इंसानी जामा पहन सकते हैं या इंसानी रूप में जाहिर हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर पहले नजरिए में यह बयान किया जाता है कि ये वो आसमान से गिरे हुए फरिश्तगान हैं जिन्हें यहां पर खुदा के बेटों से तशबीह दी गई। अभी हम दूसरे ख्याल, दूसरे नजरिए और दूसरी राय की तरफ बढ़ेंगे। और वो दूसरा ख्याल क्या है? दूसरा ख्याल ये है कि बुजुर्ग आदम को खुदा ने दो बेटे दिए, कायन और हाबिल। हम जानते हैं, कलाम मुकद्दस से आप प्यार करने वाले लोग हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा कि कायन और हाबिल जो हैं वो जिंदा खुदा के हजूर कुर्बानी गुजराने के लिए जाते हैं और कायन जो है वो नामकबूल ठहरता है और हाबिल जो है वो खुदामंद के हजूर मकबूल ठहरता है। और इसके हसद के इवज में कायन जो है अपने भाई हाबिल का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के इवज में वो खुदा के मंसूबा और प्लान से निकल जाता है और कायन की बेटियों को यहां पर इन आयात के अंदर इंसान की बेटियों से तशबीह दी गई है। आगे चलते हैं थोड़ा सा तो हम देखते हैं कि बुजुर्ग आदम को खुदावंद ने एक और बेटा बख्शा जिसका नाम सेत था और सेत जो है वो खुदावंद के हजूर रास्तबाज था, मकबूल ठहरा। और इसके बारे में जब हम आगे चल के देखते हैं तो चूंकि ये खुदावंद के हजूर मकबूल था, खुदा परस्त था, रास्तबाज था और इसी की लड़ी से आगे चल के बुजुर्ग नूह, बुजुर्ग इब्राहिम और बुजुर्ग मूसा नजर आते हैं। और इसकी हमायत में मैं ये भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि जैसे बाप इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और ईसाऊ। याकूब जो है वो खुदावंद का पसंदीदा ठहरा, मकबूल ठहरा और ईसाऊ नामकबूल। इसी तरह बाप इब्राहिम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक वादा का फर्जंद था और खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरा। इस्माइल लौंडी का बेटा था, वो नामकबूल ठहरा और खुदावंद के मंसूबा से गायब हो जाता है। और बुजुर्ग इसहाक से आगे ऑनवर्ड जो है वो मुकद्दसों की लड़ी चलती है। और इस नजरिए की हमायत में यह भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि लूका की अंजील में जो निस्बनामा पेश किया जाता है वहां पर बुजुर्ग आदम के बाप की जगह पर जो नाम लिखा है वो खुदा का है, जिससे यह तसव्वुर किया जाता है कि
बुजुर्ग आदम का जो बेटा सेत है, जो रास्तबाज था, जो मुकद्दस था, वो खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरता है और उसी की नस्ल को यहाँ पर खुदा के बेटों से तशबीह दी गई। तो ये दो तरह के नजरियात, ये दो तरह की राय, ये दो तरह के ख्यालात जो इस सवाल के इवज में हमें मिलते हैं, आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि इनके वसीला से आपने बेहद बरकत पाई होगी और हमारे इल्म में इजाफा हुआ होगा, और यकीनन हम इसी तरह खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से सवाल और जवाब के जरिया से बरकत हासिल करते रहेंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको इस पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।